नमस्कार साथियों, जैसे कि पूरे देश को पता है कि आज सोनम जी को सुबह दिल्ली पुलिस ने ठीक है ज़बरदस्ती वहाँ से उनकी जगह से वो जंतर मंतर से उन्हें उठाया और उनको हॉस्पिटल लेके गए। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मान लो मैं बीमार हूँ या आप में से कोई एक बीमार है, तो आपको हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? जो आपके नज़दीक हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या मेरे दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्त लेके जाएंगे। क्या कभी देखा है कोई आदमी बीमार पड़ा है और दिल्ली पुलिस को उनकी चिंता है कि भी हाँ इसका इलाज करवाना है तो वर्दी में आते ना। वर्दी को भी क्यों शर्मसार कर रहे हैं? डॉक्टर की वर्दी पहन के आए, लोगों को लगा भी हाँ डॉक्टर आए हैं सोनम जी की देखभाल करनी है, उनका थोड़ा इलाज करने के लिए, उनका चेकअप करने के लिए, लेकिन धोखे से उन्हें उठाया जाता है। देखा होगा सभी ने वीडियो में कैसे सफ़ेद पर्दे लगाकर उन्हें वहाँ से उनकी जगह से ले जाया गया। क्या दिल्ली पुलिस के लिए ये एक घटना शर्मसार नहीं लगती? हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है ना, पुलिस समाज में रक्षा करने के लिए होती है। क्या सीखेंगे छोटे बच्चे? क्या इमेज बनेगी उनकी पुलिस पुलिस की उनके अंदर? ये एक दिन का काम नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। हम बच्चों को पढ़ाते थे कि लोकतंत्र में कितनी ताकत है। देख लिया आज लोकतंत्र में कितनी ताकत है। तानाशाही जो शायद आज की जनरेशन ने नहीं देखी होगी, वो अब देख लेंगे कि डिक्टेटरशिप होती क्या है। सिर्फ 2 इंसान पूरे देश को चला रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, देखो बात कहां से शुरू हुई थी? नीट का पेपर लीक हुआ, उसके लिए आवाज़ उठाई गई, उसके लिए आंदोलन किया गया। क्या एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री सामने आकर कुछ एक पढ़े लिखे इंसान की तरह उन्होंने कुछ बात की? उस मुद्दे पर कोई बात की? नहीं की। उनको सिर्फ मुद्दे बनाने आते हैं, मुद्दों को सोल्व करना नहीं आता। क्या वाकई में ऐसा है? अगर मैं खुद कहता हूं कि 5 पढ़े लिखे विद्यार्थी, सिर्फ जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उनको और मोदी जी को आमने सामने बैठा दिया जाए और वो 5 विद्यार्थी अगर उनसे सवाल पूछते हैं, बस उनके जवाब दे दें, मैं मान जाऊंगा कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री में दम है। 56 इंच का जो सीना वो कहते हैं ना, वो दिखाएं, लोगों को महसूस कराएं कि हाँ हमने अपना एक जो नेता चुना था वो ठीक चुना था। सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है, सब कुछ। ये बहुत पहले फिक्स कर दिया गया था कि 19 जुलाई को सोनम जी को वहाँ से उठाना है, क्योंकि 20 जुलाई को सत्र शुरू होने वाला है। जो हमारा संसद का मॉनसून सत्र है वो शुरू होने वाला है। वो उनको लगा कि हाँ हमारे ये, मैं बताता हूँ, सोनम जी बहुत बड़ा खतरा बन गए थे सरकार के लिए। इसलिए कुछ दिन पहले ही, ठीक है, सतीश जी को, जो कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, उनको हटाया गया, क्योंकि हो सकता है उन्होंने मना किया हो, मुझे नहीं पता क्या रीज़न रहा होगा, लेकिन 1 साल अभी उनका रहता था रिटायरमेंट के लिए, उनको क्यों हटाया गया उनके पद से और नए अनुराग जी को नया कमिश्नर बनाया गया? हो सकता है क्योंकि प्रेशर डाला गया होगा कि ये काम नहीं कर रहे, ढीले हैं, इनको हटाओ और आप जाओ और ये कार्रवाई करो। पहली बार ऐसा हुआ है कि अचानक किसी को हटा दिया गया। तो मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी गलत है, कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस गलत है, बीजेपी गलत हो सकती है। मैं किसी वो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक नागरिक की तरह बात करना चाहता हूँ कि सिर्फ एक इंसान का इस्तीफा, ठीक है, और वो भी जायज़ मांग रहे हैं लोग, नाजायज़ नहीं मांग रहे। जिसको ये नहीं पता कि पेपर कैसे कराना है, नीट का पेपर जो लीक किया जा रहा है, क्यों लीक किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं, ठीक है। क्या प्रधानमंत्री धर्मेंद्र जी से डरते हैं कि नहीं मैं उनको हटा दूंगा तो मेरी जो कुर्सी है वो खतरे में आ जाएगी? अरे पूरा देश एक तरफ डिमांड कर रहा है, ठीक है, और आप एक बात नहीं सुन रहे लोगों की। आप आते हो, अपनी मन की बात कह के चले जाते हो। अरे दूसरे की मन की बात कौन सुनेगा भाई? देखो मैं बताता हूँ, जो भारतीय पब्लिक है, मैं भी उसी में क्यों ना हो, वो है मूर्ख, बेवकूफ़, इमोशनल। आज तक भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हमारे ऊपर कितने आक्रमण हुए, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे घर के आदमी ही हम पर आक्रमण करेंगे। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वही लोगों को नहीं समझेंगे, तो क्यों देते हो भाई वोट इनको? 20 जुलाई को क्या होगा सब ये जानना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहते कि हाँ 20 जुलाई को। मैं कहता हूँ कि ये जो यूट्यूबर है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो अपने आप को हीरो समझते हैं, कहाँ है वो यूट्यूबर?
कहाँ है वो बड़े बड़े एक्टर जिनके हमने इतने पैसे खर्च कर करके उनकी मूवी देखी, उनको इतना बड़ा एक्टर बनाया? मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है ये यूट्यूबर? एक भी यूट्यूबर आगे आके नहीं आ सकता? उनको डर लगता है कि हाँ सरकार हमें भी उठा ले, तो हमें भी जेल में ना डाल दे। सिर्फ रील के हीरो हो, रियल के हीरो नहीं हो तुम। चलो आगे नहीं आते, डरते हो, मानता हूं भाई, ठीक है, परिवार के लिए डरते होगे तुम भी, ठीक है, तो कम से कम जो रील बनाते हो उसी में भोंक दो, उसी में बोल दो, उसी में साथ दे दो इनका। आगे आने वाली जनरेशन बहुत बड़े खतरे में, मैं साफ बता रहा हूं। ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है, अब आप लोग, मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूं, ठीक है ना, कभी अपने बच्चों की किताब उठा के देखिए आपने। अब जो सिलेबस आया है, ठीक है, पहली बात तो वो अब तक कुछ बुक है, अब आई हैं कुछ बुक्स, तो सरकार को बच्चों की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जो, मैं ये नहीं कह रहा ये सरकार, ठीक है, लेकिन ये जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं वो आगे वाली जनरेशन को बिल्कुल दिमाग से पैदल कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। ऐसी ऐसी नीतियाँ निकाल रही हैं, ठीक है, कि मतलब बच्चों का भविष्य तो गया, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी शिक्षा का मतलब उनको एडवांस शिक्षा दी जानी चाहिए कि भाई टेक्नोलॉजी के बारे में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, उनको पीछे लेके जा रहा है कल्चर के नाम पर। अरे कल्चर हमारे अंदर बसा हुआ है, हम भारतीय, हमें पता है, ठीक है ना, हमें मत सिखाओ, ठीक है, कि कल्चर क्या है, भारतीय क्या है। क्या क्या चैप्टर्स दिए हुए हैं 9th क्लास के सिलेबस में? मैं लिख के दे सकता हूं। अगर 100 टीचर है तो 100 में से 80 ये कहेंगे कि ये पता नहीं कहां से ले आई ये चैप्टर, पता नहीं पुरानी पद्धतियां पढ़ाई जा रही हैं। बढ़ना आगे है, पीछे नहीं जाना है, लेकिन समझ नहीं रहे, पीछे लेके जा रहे हैं जनरेशन को। पुरानी चीजें सीखो, उठा वो दबाकर, अंग्रेज क्या करते थे, दबाकर रखते थे, इन बच्चों को दबा दिया जाएगा। जाके उठा के देखिए मैथ की किताब 6ठी 7वीं 8वीं की, क्या है, एक पैटर्न होता था, बहुत अच्छा पैटर्न, पहले उस चीज़ के बारे में बताया जाता था, 10-12 एग्जाम्पल दिए जाते थे, जब बच्चों को क्वेश्चन दिए जाते थे। आप उठा के देख लो इन किताबों में क्या है। सिर्फ शिक्षा नीति से शुरू हुआ था ये मामला, और शिक्षा नीति के लिए ही होना चाहिए था। लेकिन एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री आए, कभी भी आमने सामने आके उन्होंने बात की नहीं की। हम कहते हैं हमें दिए गए फंडामेंटल राइट्स, कहाँ है वो राइट? एक इंसान जो सिर्फ अनशन पर बैठा है उसको भी जबरदस्ती उठा लिया गया। मैं सोचता हूँ ये दिल्ली पुलिस वाले अपने घर जाके अपने बच्चों को क्या शक्ल दिखाते होंगे। हर एक पुलिस वाला ऐसा नहीं है। क्यों हटाया गया? क्योंकि वो अच्छा था, हो सकता है। लेकिन ये सोचना पड़ेगा लोगों को कि तुम अपनी वोट किसको दे रहे हो, किसको दे रहे हो अपनी वोट, कैसे नेता को दे रहे हो जो लोगों से आमने सामने बात नहीं कर सकता। हाँ, बात करेगा, क्रिकेट की टीम वर्ल्ड कप जीत के आई है, उनके सामने बैठा, ठीक है ना, अजीब अजीब, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अरे यार तुम प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी पप्पू नहीं है ना, वो था, पढ़ा लिखा है, लेकिन बना दिया किसने? मीडिया ने। देखो मीडिया की तो मैं वाहियात है, उसकी तो बात ही नहीं करूंगा। कई कर रहे हैं इनको कवरेज, सोनम जी का कवरेज किया किसी मीडिया वाले ने? किसी भी बड़े मीडिया के जो इतने बड़े बड़े चैनल थे, कहाँ है वो? नहीं है। कहाँ है बड़े यूट्यूबर्स? बड़ा दुख होता है। पैसे कमा लो भाई साहब यूट्यूबर, ठीक है, अपना घर भर लो। अगर मैं कहता हूँ, मान लो मैं एक अच्छा यूट्यूबर हूँ, मेरे फॉलोअर हैं मिलियंस में, बहुतों के हैं, उन मिलियंस में से मुझे मिलियन नहीं चाहिए, सिर्फ हजार अपने समर्थकों को लेकर पहुंच जाओ। नहीं, बस मेरी वीडियो देखो, मेरी क्या, मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी है, खबरें सुनी है, लेकिन पढ़ो, सुनो और चुपचाप बैठ जाओ, करो कुछ मत। अरे कम से कम आके लोगों को, दूसरों को प्रेरित तो करो, अच्छा तो बोलो। वैसे तो यूट्यूब पे तुम भोगते रहोगे, इन्फ्लुएंसर बनेंगे हम। सिर्फ पैसा कमाने का साधन है, पैसा कमाओ, अपने घर भरो, देश जाए भाड़ में। हर एक का गुस्सा बाहर आ रहा है, लेकिन वही बात है, मैंने आज देख रहा था एक खबर, उसमें एक पत्रकार पूछ रहा है कि हाँ आप क्या करते हो, तो एक टीचर था, वो टीचर खुल के नहीं बता पा रहा वो कहाँ का टीचर है, बेचारे को डर लगता है। हम डर में जी रहे हैं। आप देख लेना, एक अभी आप 2 घंटे पहले एक वीडियो डाली है, ठीक है, उसमें एक वो पत्रकार पूछ रहा है कि हाँ जी आप यहाँ किस लिए आए हो, तो कहता है जी मैं यहाँ पर इनका समर्थन करने के लिए। आप क्या करते हो? जी मैं पढ़ाता हूँ। कहाँ पढ़ाते हो? तो उस बेचारे ने शायद स्कूल का नाम नहीं लिया, उसने कहा मैं एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ।
हाँ, कौन सा कोचिंग सेंटर, नाम नहीं लिया क्योंकि से डर है कहीं ये खबर फैल गई, मैं आ गया तो हो सकता है मुझे वहाँ से नौकरी से निकाल दे। भी आप किसके खिलाफ बोल रहे हो? अरे खिलाफ नहीं है हम सही मुद्दे की बात कर रहे हैं भाई। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, मैं उसकी बात ही ना सुनूँ, तो मैं कहाँ का फादर हुआ भाई, कहाँ का पिता हुआ? मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। हाँ बेटा क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ये प्रॉब्लम, नहीं इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। हो सकता है वो गलत हो, उसको समझाओ, हो सकता है उसकी बात जायज़ हो, लेकिन हमने ना देखी हो, ना सुनी हो, ना समझी हो। कभी देखा है मोदी जी को आमने-सामने बैठा किसी से वार्तालाप करते हुए? नहीं। दम चाहिए भाई साहब सामने वाले की बात सुनने के लिए। खुद भोग के चले जाओ, ये नहीं होता। मैं अपनी मन की बात कह दूँ, दूसरों की सुनूँ नहीं, ठीक है? लोग हो गए खुश, हो मोदी जी ने कहा है सोना कम खरीदो। अरे मतलब कोई ऐसे तुक वाली बात तो करो, सोना कम क्यों खरीदें? क्यों ज़्यादा खरीदें? सड़कें ऐसी-ऐसी बनाई जा रही हैं, देख लो कितनी टूटी हुई हैं। एक कौन सा एक्सप्रेस हाईवे है 3,600 करोड़ रुपए में बना है, बीच में गड्ढे हो गए भाई साहब उसमें। ऐसे पैसा खाया जाता है? सिखाओ अपने बच्चों को कि पुलिस नहीं बनना है, सिखाओ उनको कि आईपीएस ऑफिसर नहीं बनना है, कुछ नहीं करते ये देश के लिए। उनको बोलो पॉलिटिशियन बनो, नेता बनो और जितना हो सकता है अपने लिए करो। नेता बनते हैं दूसरों के समाज की भलाई के लिए, नहीं आजकल अपनी भलाई चल रही है भाई साहब। तो क्या होगा 20 जुलाई को ये तो मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता, लेकिन क्रांति की ज़रूरत है। अभी लोगों को जागना होगा। लेकिन हाँ, मेरा घर चल रहा है, मेरा परिवार चल रहा है, मैं क्या करूँ? ठीक है, अपना चुपचाप बैठा रहता हूँ। सभी का यही हाल है। जो बेचारे जो विद्यार्थी वो पढ़े हैं, देखो किसी को पसीने में से इतनी हाई टेम्परेचर में बैठे हुए हैं। अरे तुम भाई देश का प्रधानमंत्री यूथ के बारे में कुछ नहीं करता, यूथ ही है जो कुछ है इस देश का। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, क्या कहें, डिक्टेटरशिप देख लेंगे, अभी तानाशाही देख लेंगे, ठीक है, कैसे इन लोगों को हम हटा रहे हैं। एक एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफा नहीं दे रहा, अकड़ में बैठे, नहीं दूंगा भाई। अरे चलो कोई बात नहीं, मोदी जी आप आओ सामने, एक बार कहो भाई नहीं देता इस्तीफा, नहीं लेता इस्तीफा, कर लो जो करना है, कम से कम इतनी तो हिम्मत रखो सामने आकर बोलने की। हमने आपको चुना था कि आप एक अच्छी छवि के इंसान, आप देश के लिए कुछ करेंगे। अच्छा किया आपने, हम नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम सामने आके बात तो करो। अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में बात करो भाई, हमें नहीं बनना अंग्रेज। आई एम एन इंग्लिश टीचर, बट मुझे अपनी बात अगर जब मैं इंग्लिश में भोंकूंगा, मैं इंग्लिश में बोलूंगा, बच्चों को समझ में नहीं आ रही, क्या फायदा उस एजुकेशन का? फर्स्ट मेक देम अंडरस्टैंड, पहले उनको समझाओ बेटा इसका मतलब ये होता है। अगर मैंगो सिखाना तो उनको आम दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये आम है, इसको इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते क्यों नहीं है। हम बोलते थे, मनमोहन जी नहीं बोलते, वो बिना बोले बहुत कुछ करके गए हैं। वो ऐसे नेता नहीं है, मैं बंगाल गया तो मेरा बंगाल से पुराना नाता है। भाई एक ऐसी वीडियो बता दो जहां मोदी जी नहीं गए हो और उन्हें कहा कि मेरा इससे पुराना नाता है। एक भी वीडियो में बता दो जहां नहीं कहा, जहां उन्होंने ये बात ऐसी बात नहीं कही हो। मैं बचपन से बहुत प्यार करता था इस चीज़ से, मैं बचपन से यहाँ आना चाहता था, मेरा यहाँ से पुराना रिश्ता है, लगाव है। अरे लोगों से तो लगाव बनाओ भाई। बड़े दुख की बात है कि देखो मैंने आज तक ऐसी वीडियो नहीं डाली, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, अपने देखो मन के विचार तो रख ही सकते हैं। इतनी तो आज़ादी है, या ये भी आज़ादी छीन लोगे? कम से कम बोलना आना चाहिए, अपने विचार रखो भाई, माने या ना माने वो अलग बात है, ठीक है? उनको सुनो तो सही। कितने आंदोलन हुए इस सरकार में, जितने आंदोलन हुए किसी भी सरकार में नहीं हुए। फिर कहोगे आप सरकार के पीछे, मैं सरकार के पीछे नहीं हूं। अगर कांग्रेस होती और वो ये करती तो तब मैं यही कहता, आप होती वो ये करती तब भी मैं यही कहता। सरकार का मतलब नीतियां, सरकार का मतलब मोदी नहीं है, सरकार का मतलब अमित शाह नहीं है, और हमने उन्हें बनाया है, तो वो जो जवाबदेही हमारे लिए है।
संसद में कानून इमरजेंसी लगी थी, पढ़ा इतिहास हमने, इमरजेंसी लगी थी, क्या क्या हुआ था। दोबारा भी लग सकती है अगर आवाज़ नहीं उठाई तो। आवाज़ उठाने का तरीका ये नहीं कहता मैं जाओ और गोली मार दो किसी को, नहीं, आमने सामने बैठकर झगड़ा हुआ है उसका निपटारा हो सकता है। जरूरी नहीं है मैं ईंट उठा के मारूं, वो ईंट उठा के मुझे मारे, हो गया बदला, नहीं, बिना ईंट के भी किसी लड़ाई का समाधान निकल सकता है। तो शांति से प्लीज़ देश के बारे में सोचिए, इन यूथ के बारे में सोचिए जो ये सड़कों पर भटक रहे हैं, वरना ऐसा ना हो कि जो कहते हैं ना, इफ़ यू वांट पीस यू हैव टू फाइट। अगर शांति चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा। तो प्लीज़ देश में ऐसे हालात ना बनाएं, ठीक है। बात सुनिए इनकी, कोई सोल्यूशन निकालिए, देश को तरक्की पर ले जाइए। कुछ चंद लोगों को अमीर बनाने पे मत लगिए, सिर्फ कुछ लोगों को, मैं गिन के कह सकता हूं, कुछ लोगों को अमीर बनाया जा रहा है देश में। तो बस मेरा यही निवेदन है कि आप गौर कीजिए इस बात पर कि हम देश के लिए कैसे क्या अपना योगदान दे सकते हैं। एक अध्यापक पढ़ाकर योगदान दे सकता है, एक डॉक्टर अच्छा इलाज करके, महंगी दवाइयाँ देकर नहीं, कम और सस्ती दवाइयों में अपना वो इलाज कर सकता है अपने पेशेंट को, उसको पता है इसका इलाज में कितने लगेंगे। बहुत सारी वीडियो, कल परसों एक वीडियो आई थी, कुछ चोट नहीं लगी थी, 22 लाख का बिल है ना, 22 लाख का बिल चल रहा है आजकल। ये देखो, हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ होते हैं गड़बड़ करने वाले, लेकिन हर कोई नहीं होता। मेरा मकसद सिर्फ ये बताना था कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहूँगा कि बस आप लोग कल का इंतज़ार कीजिए, देखते हैं कल कैसी सुबह होती है, 20 जुलाई को क्या होगा, कैसे हैं सोनम जी, विद्यार्थियों का क्या होगा। तो ऐसे आंदोलनों से तो देश पीछे जाएगा जी। मैं कोशिश करूँगा, अगर देखो दिमाग अभी शांत नहीं है तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, ठीक है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके मन में जो है कुछ ना कुछ आप बताइए, लोगों को सोचिए कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। यूट्यूबर्स जी, इन्फ्लुएंसर जी, जाग जाइए, कुछ तो करिए। पैसा तो कमा लिया आपने लोगों को बेवकूफ़ बना बना के, कम से कम उनका साथ तो दीजिए जो खड़े हैं। लड़ नहीं सकते तो हिम्मत के बोल तो बोल दो उनको। कोई भी एक एक्टर आया हो, कोई भी, हाँ एक आए हैं साउथ के अपने, एक दो हैं, एक दो, लाखों करोड़ों में एक दो, बड़ी अजीब बात है भाई। चलिए, तो आप लोगों ने सुन लिए मेरे विचार, ठीक है। अगली रील देखिए, स्क्रॉल कीजिए, हमें क्या करना है। मैं भी स्क्रॉल ही कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि हाँ कुछ तो बोलना चाहिए। हो सकता है मैंने पहली बार ऐसा अपने विचार प्रस्तुत किया, कहीं मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो मुझे बताइए कहाँ गलती हो सकती है। मैं ही नहीं कहता कि मैंने जो कुछ कहा वो सारा सच है, लेकिन जो चल रहा है वो यही है। तो हो सकता है आएंगे व्यू, कमेंट भी आएंगे, अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, देखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।